Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue. I am going to discuss your question answers of chapter number I think 9 है 9 living organisms and their surrounding. Okay, so students 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था बट शायद किसी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 5 में, उसने मुझसे पूछा भी था तो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो बेटा आंसर 5 जो है आपका वो ये होगा. एक मिनट. डिस्कस ब्रीफली द एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, 4th नंबर हुआ था कि 5th नंबर तक हुआ था? 5th नंबर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होगा मतलब डिस्कस करना है ब्रीफली कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे एडेप्टेशंस को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, इसको बताना है. सो दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. दे हैव STREAM स्ट्रीम LINED स्ट्रीमलाइंड बॉडी. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका they have fins to swim. They have fins to swim. They have gills. They have gills to breathe. And their body is COVERED covered with scales and has a waxy coating. COATING एच लगा दी है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई. COATING कोटिंग. ओके, सो देयर आर 4 पॉइंट्स. दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. दे हैव फिन्स टू स्विम. दे हैव गिल्स टू ब्रीथ. ठीक है, ये एडेप्टेशंस एक्वेटिक एनिमल्स ने अडॉप्ट कर लिए हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए. दे हैव गिल्स टू ब्रीथ. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड हैज़ अ वैक्सी कोटिंग. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को. कोई आंसर नंबर 6 जो है उसको भी देख लेते हैं. ओके, सो ब्रीफली राइट द एडेप्टेशंस ऑफ अ कैक्टस टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ अ डेजर्ट. ठीक है, इसको भी ब्रीफली राइट करना है कि कैक्टस जो प्लांट होता है ना उसने उस ऑड एक्सट्रीम क्लाइमेट को डेजर्ट के कैसे सरवाइव करना सीख लिया है. ठीक है, सो क्या क्या फीचर्स होते हैं सरवाइव करने के उसके पास? दे हैव लॉन्ग रूट्स. दे हैव लॉन्ग रूट्स. उसकी बहुत क्या होती हैं, लंबी रूट्स होती हैं जिसकी वजह से वो पानी में बहुत मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं और जहां वाटर होता है वहां से अपने आप को जिंदा रख पाता है. ठीक है, देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पिन्स. THEIR देयर LEAVES लीव्स आर रिड्यूस्ड REDUCED रिड्यूस्ड टू SPINES स्पाइनस. ठीक है, स्पाइन्स मतलब जो उसकी लीव्स होती ना वो रिड्यूस होकर सुकड़ू के एकदम स्पाइंस जैसी हो जाती हैं. बहुत छोटी छोटी सी आपने देखी होंगी कि जो लीव्स होती ना वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करती हैं और इस प्रोसेस में जो होता है आपकी जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में. ओके, सो जब ये स्पिन हो जाती है रिड्यूस होके सो ये प्रोसेस स्लो हो जाती है. ठीक है, वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है. एंड सी इज they have a thick stem. They have a
thick stem. And D is they have sunken stomata. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आंसर 7, हाउ आर कैक्टस एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट. ठीक है, दोनों का एक ही आंसर है बेटा. क्वेश्चन नंबर सेम है, ये सेम आंसर है इसका कि कैक्टस ने कैसे डेजर्ट क्लाइमेट को ने सर्वाइव करना सीख लिया है. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक मिनट. सो आंसर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो ऑल एक्सप्लेन करना है रेस्पिरेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक मिनट, इसका आंसर देखिए. इसका आंसर आप 125 पेज नंबर 125 एंड 126 पर मिलेगा. 125 एंड 126 पर इसका आंसर है रेस्पिरेशन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड है रेस्पिरेशन. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. द ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड consumed by the organisms. This process is called respiration. The energy thus produced is utilized to perform various activities by living beings. ये भी लिखना होगा. ये तो हो गई ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात. इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा. जो प्लांट्स में जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट लाइन से 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आपको राइट करनी है आंसर्स में. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, ऑल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, कार्स, ट्रेन्स मूव, emit carbon dioxide and consumes fuel. So can all vehicles like truck, cars, trains move, emit carbon dioxide and consumes fuel. So can, नहीं तो इसका तो आंसर ऐसा तो हो नहीं सकता है. फ्यूल्स को जरूर कंज्यूम करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, ऐसा तो होता नहीं होगा ना. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नो, दे आर नॉट लिविंग they do not show the characteristics of living organisms like breathing, respiration, reproduction, and excretions. excreation, excretion, etc. Okay, so I think इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. So bye, take care.